हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के डायलॉग्स हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। इससे पहले मैं जो वीडियोस लेके आई थी उसमें आपने सबने कमेंट किया कि हिंदी में भी लेके आएँ। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के डायलॉग्स हैं उनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी वेनिशियन लैंग्वेज में है। तो अगर आप उसकी इंग्लिश की हिंदी देखने जाएँ तो वो अलग निकलती है, बट क्योंकि ये वेनिशियन लैंग्वेज में है तो इनका मतलब कुछ और है। अगर आप चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपको इनकी मीनिंग अलग दिखेगी। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वही मीनिंग जो हमारे इस नॉवल में है, जो इस चैप्टर में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन कौन से डायलॉग्स हैं और किसने क्या क्या कहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पे न्यू है तो पहला है हमारा, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। मतलब ये एंटोनियो कहता है कि सचमुच मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूँ। तो ये कहता है एंटोनियो एक्ट 1 और सीन 1 में। नेक्स्ट, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेटियानो आई स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन इज़ अ सैड वन। अब एंटोनियो कहता है इसमें कि हर इंसान को अपना दुनिया में आकर अभिनय अदा करना होता है और मेरा इसमें अभिनय उदासी भरा है, यानी उदास वाला है। ठीक है, तो ये कहता है एंटोनियो एक्ट 1 और सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेट मी प्ले द फूल। ठीक है, मतलब मुझे मस्करे का जो पात्र है वो अदा करने दो, यानी वो प्ले करने दो। तो ये कहता है ग्रेटियानो एक्ट 1 सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है यू स्पीक एन इन्फिनिटी डील ऑफ नथिंग। तो ये लाइन बसेनियो कहता है ग्रेटियानो को कि तुम मतलब ऐसी बकवास भरी बातें करते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये बसेनियो बोलता है एक्ट 1 में सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है विद विम्थ एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल कम। तो इसमें ग्रेटियानो कहता है कि आओ मस्खरे खुशी वाली बातें करें और वो बातें करें जो हमें जैसे हमारे ओल्ड हो जाने पर हमें जो हंसी के पात्र हैं वो याद आते हैं, क्यों ना वही हम करें, उसी तरह से हम खुश रहें। तो वो बोलता है ग्रेटियानो एक्ट 1 सीन 1 में। नेक्स्ट वन इज इफ़ टू डू वर एन ईजी एज टू नो वट वर टू डू चैपल्स हैड बीन चर्चेज एंड पुअर मैंस कॉटेज प्रिंसेस पैलेसेस। अब इसका मतलब है कि यदि करना भी कहने के समान ही हो जाता तो ये संसार और भी अच्छा होता। तब छोटी छोटी जो चैपल्स हैं महान गिरजाघर बन जाते और जो गरीबों की कुटियां हैं वो शाही महलों की तरह होती। ठीक है, तो ये हमारा कहती है पोर्शिया एक्ट 1 और सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन। अब ये पोर्शिया कहती है कि अगर भगवान ने उसे बनाया तो उसे इंसान मानना ही बेहतर होगा और यही लाभदायक होगा, और उसे इंसान ना मानकर उसका अपमान करना गलत होगा। ठीक है, तो ये पोर्शिया कहती है एक्ट 1 सीन 2 में। नेक्स्ट वन इज हाउ लाइक अ फॉरनिंग पब्लिकन ही लुक्स आई हेट हिम फॉर ही इज क्रिश्चियन। अब ये शाइलक कहता है एक्ट 1 सीन 1 में, ये कहता है कि एंटोनियो देखने में सराय के मालिक के समान भोला और सीधा लगता है, लेकिन ईसाई होने के कारण उसे मैं दुष्ट मानता हूँ और उससे घृणा करता हूँ। ठीक है, तो ये शाइलक कहता है एक्ट 1 सीन 3 में। आप ज़्यादातर इन डायलॉग्स में देखेंगे कि जो गुस्से वाले हैं, हेट वाले हैं, वो शाइलक के हैं। जो सैड टाइप हैं वो ज़्यादातर एंटोनियो के हैं, और जो होप्स वाले और एक मैसेज वाले हैं वो ज़्यादातर पोर्शिया के हैं, और कुछ जो फ़नी टाइप्स हैं वो हमारे ग्रेटियानो के हैं। ठीक है, तो इस तरह के डायलॉग्स होंगे इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू एंड सो फॉलोइंग, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू, व्हाट न्यूज़ ऑन रियाल्टो। अब ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, ना तुम्हारे साथ प्रे कर सकता हूँ। तो अगेन ये हेट वाला है, यानी शाइलक कहता है एक्ट 1 सीन 3 में। नेक्स्ट है हमारा इफ़ आई कैन गेट हिम वंस अपॉन द हिप आई विल फीड फैट द एंशिएंट गर्ड आई बियर हिम। इसका मतलब है कि अगर वो मेरे चुंगल में एक बार फंस जाए तो मैं अपना उससे पुराना जो मेरा बदला है वो ले लूँगा और उसे पूरा कर लूँगा।
ठीक है, तो ये कहता है अगेन शाइलॉक एक्ट 1 सीन 2 में से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस। इसका है कि एक शैतान किस प्रकार अपने ब्याज लेने की प्रथा के समर्थन में धर्म ग्रंथों के उदाहरण दे सकता है, यानी अपने मतलब के लिए वो किसी भी ग्रंथ और धर्म के एग्जाम्पल दे सकता है। तो ये बात कहता है एंटोनियो। किससे कहता है? बसेनियो से कहता है। तो एंटोनियो कहता है एक्ट 1 सीन 3 में कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन्स माइंड। इसका मतलब है जब कभी मैं किसी दुष्ट व्यक्ति से मीठे वचन सुनता हूँ तो मुझे संदेह होने लगता है। ठीक है, तो ये कहता है हमारा बसेनियो एक्ट 1 सीन 3 में। ठीक है, तो ये थोड़ी वेनेशियन लैंग्वेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में लिखा कुछ और है पर उसका मतलब कुछ और ही है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट वन इज मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कॉम्प्लेक्शन द शैडो डिलीवरी ऑफ द बर्निश सन। अब ये बात मोरक्को ने कही है और इसका मतलब है कि मुझे केवल इसलिए घृणा मत करो कि मैं काली चमड़ी का हूँ। मेरी ये चमड़ी तो मेरे शरीर का एक हिस्सा है जो सूर्य ने झुलसा दिया है, जिसने काला कर दिया है। ठीक है, तो यही वो कहता है कि इसी के कारण काला पड़ गया है। तो ये कहता है हमारा मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ वाइज फादर हु नोज हिज ओन चाइल्ड। ठीक है, एक बुद्धिमान माता पिता ही अपने बच्चे को पहचान सकते हैं। तो ये बात कहता है हमारा लैंसेलॉट एक्ट 2 सीन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बट लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर कैन नॉट सी द प्रीटी फॉलीज दैट देमसेल्फ कमिट। अब इसका मतलब है कि प्यार अंधा होता है, इसलिए कुछ बुरा दिखाई नहीं पड़ता। अगर इतना होता तो प्रेम के देवता को भी मुझे देखकर शर्म आ जाती। तो ये बोलती है हमारी जेसिका। अब लव वाले ज़्यादातर जेसिका के डायलॉग्स होंगे। ठीक है, जेसिका बोलती है एक्ट 2 और सीन 6 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है all that glitter is not gold, often have you heard that told, many a man in his life hath sold, but my outside the behold, gilded toms do worms and fall। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखते हैं क्या है। इसकी हिंदी है कि आवश्यक नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना ही हो। तुम्हें अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्तियों से अक्सर यह बात सुनी होगी, ब्रह्मा आवरण से धोखा खाकर अनेक व्यक्तियों ने अपने मूल्यवान जीवन की बलि दे दी है। ठीक है, तो ये बोलता है हमारे कौन? मोरक्को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यंग इन लिम्स इन जजमेंट ओल्ड, यानी कि तुम शरीर से तो यंग हो बट जजमेंट में तुम यानी बुद्धिमानता में तुम अच्छे से परिपक्व नहीं हो। ठीक है, तो ये बोलता है मोरक्को एक्ट 2 और सीन 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट। ठीक है, इसका मतलब है एक मूर्ख अंधे मनुष्य का चित्र जो लिपटा हुआ एक पत्र दे रहा है। ठीक है, तो ये बोलता है एरगन एक्ट 2 और सीन 9 में। नेक्स्ट वन इज लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। ठीक है, ये बोलता है शाइलक कि उसे अपना बॉन्ड एक बार देख लेने दो। ठीक है, उसे बॉन्ड को एक बार देख लेने दो। तो ये बोलता है शाइलक एक्ट 3 सीन 1 में। नेक्स्ट है I am a Jew, hath not Jew eyes, hath not a Jew hands, organ, dimension, sensation, affection, passion, fed with the same food, hurt with the same weapon, subject to the same disease, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer. A Christian is, if you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, we do not die. And if you wrong us, shall we not revenge? ये काफ़ी लंबा है बट इसमें आप याद रख सकते हैं रिवेंज यानी कि शाइलक बोल रहा है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? केवल इसलिए कि मैं एक यहूदी हूँ। यह एक यहूदी की आंखें नहीं होती। क्या एक यहूदी के आँख, हाथ, इंद्रियाँ, चेतना और इच्छाएं नहीं होती? क्या वह एक ईसाई की भांति भोजन नहीं करता? क्या वह उन्हीं हथियारों से घायल नहीं होता? क्या वह भी उन्हीं रोगी की तरह पीड़ित नहीं होता? क्या उन्हीं उपायों से ठीक नहीं होता? और क्या ईसाई की तरह से उसे गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती? यदि आप हमारे शरीर में सुई चुभाओगे तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा? क्या
हम अपना इसका बदला नहीं लेंगे, तो ये बोलता है हमारा शायलक। ठीक है, बदला जहाँ भी आ गया वो जहाँ तक हमें पता है कि शायलक ही ऐसी बातें करेगा। नेक्स्ट वन इज़ टेल मी वेयर इज़ फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड। इसका जो सिंगर है उसका कहने का मतलब है कि अस्थिर, चंचल और क्षणिक प्रेम छिपाए से भी नहीं छिपता है, तुम ही यह बताओ ये कब और कहाँ से उदय होता है। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सिंगर, एज अ गाने की तरह ये इसको बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इफ ड्रॉप्ड हैज द जेंटल रेन फॉर द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस इट इज ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स हिम एंड दैट टेक्स। ठीक है, इसका मतलब है प्राणी मात्र पर दया कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं होती, यह तो आसमान से धरती पर वर्षा के समान होती है। इसमें तो दोनों को दुआ फल मिलता है, दया करने वाले को और दया मांगने वाले को भी। ठीक है, तो ये हमारी कहती है पोर्शिया एक्ट 4 सीन 1 में। नेक्स्ट है हमारा हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें पोर्शिया कहना चाहती है कि कैसे एक छोटी मोमबत्ती अपनी किरण को चारों ओर फेंकती है, इसी तरह एक बुराई के संसार में अच्छा काम इसी तरह का एक काम करता है। ठीक है, बुराई के संसार में एक अच्छाई जैसे छोटी चीज़ भी बहुत अच्छी मायने रखती है। ठीक है, तो ये बोलती है पोर्शिया एक्ट 5 सीन 1 में। नेक्स्ट है हमारा आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूज़िक। इसमें जसिका कहना चाहती है कि जब भी मधुर संगीत सुनती हूँ तब एक उदासी सी मुझ पर छा जाती है। तो ये जसिका कहती है एक्ट 5 में सीन 1 में। नेक्स्ट वन है हमारा द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ नॉर इन नॉज मूव विद कॉन्कॉर्ड ऑफ स्वीट साउंड इज फिट फॉर ट्रेजन इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पॉइल्स द मोशन ऑफ हिज स्पिरिट एंड डल एज नाइट एंड हिज अफेक्शन डार्क एज अ एरबस लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड मार्क द म्यूजिक। अब इसमें लॉरेंजो ने एक एक्ट 5 में बोला है सीन 1 में कि जिस मनुष्य के हृदय में संगीत का प्रवेश नहीं हुआ है और ना संगीत से प्रभावित होता है वह बहुत खतरनाक होता है। वह विश्वासघात, धोखा, षड्यंत्र और लूट जैसे भयानक और घातक काम भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जिसकी भावनाओं की गति रात के समान भद्दी हो, जिसके प्रेम आदि भाव में नरक जैसा अंधेरा होता हो, जैसा कि संगीत सुनो। ठीक है, तो ये बोलता है लॉरेंजो एक्ट 5 सीन 1 में। तो ये थे हमारे सभी डायलॉग्स के ट्रांसलेशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।